सारी बातें कांग्रेस की ठीक, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना समझना चाह रहा था, वो उस पर बोले नहीं, बाकी उन्होंने दुनिया जहान कहानी बताई विवेक जी ने। आपके लोग बार बार वो गलती क्यों करते हैं जिससे कभी आपका पैर टूटता है, कभी हाथ, इस पर बोले नहीं, बाकी वो जीडीपी टीडीपी कहां कहां चले गए। आज की बहस सिर्फ इस पर है कि आप बार बार कुल्हाड़ी पर अपना पांव क्यों मारते हैं। हम तो आपके पक्ष में खड़े होकर बोल रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही बात। आप जीडीपी टीडीपी में उलझे हुए हो। जीडीपी कम है ज्यादा है, आपने जब मौत का सौदागर बोले तो आपकी तो पर्ची कट गई ना। मेरे सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, इसमें लंबी बातें नहीं। सैयद मोहम्मद तकी, मैं ये मानने को तैयार नहीं, भले इस कांग्रेस वाले गंगा में खड़े होके गंगा जल हाथ पे रख के उसके ऊपर तुलसी पत्ता रख के कहें कि नहीं नहीं हम सही करें ना, मैं नहीं मानता। इसके पीछे कोई खेल है, दिमाग में तो कमी है नहीं। खड़गे आज के नेता है, ये क्या हो रहा था मैं सुपारी भी नहीं बोल सकता, क्योंकि राहुल गांधी भी ऐसी बातें करते हैं, सोनिया जी भी, अब उनकी तो पार्टी है। राहुल गांधी ने भी ऐसी बातें की, जब कहीं भगवान के आशीर्वाद से पार्टी और कांग्रेस और नीचे आ गई। क्या इसके पीछे विजन लगता है, क्या मसला है? मीडिया केवल उनके पहले पार्ट को ले रहा है, उनके दूसरे पार्ट को नहीं ले रहा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, हमने कहा नहीं, उसके झूठ बोलने से हम सहमत नहीं होंगे ना। ना विवेक जी अभी रुकना होगा, अभी रोकिए विवेक जी। क्या बात? खड़गे जी गंगा में खड़े होके कहें जो मैंने सुना उसको कैसे मैं नकार दूंगा? मल्लिकार्जुन खड़गे संगम नोच पे जाके खड़े हो जाएं त्रिवेणी में, गमछा बांध के लाल रंग का, और कहें कि हमने झूठ ये नहीं बोला, फिर भी हम नहीं मानेंगे, हमने अपने कान से सुना। यार आप कहां की बात कर रहे हो? मोदी इज ए टेररिस्ट, ये बोला मल्लिकार्जुन खड़गे ने, एआईसीसी के निर्वाचित अध्यक्ष ने। निर्वाचित पर बहुत जोर देते हैं कांग्रेसी, क्या तो बोला है तो भुगतो भैया। सैयद मोहम्मद तकी, बार बार इस यही चीज रिपीट हो रही है, कभी सोनिया गांधी के कंठ से, कभी राहुल गांधी के कंठ से, कभी अय्यर के कंठ से, कभी दिग्विजय सिंह के कंठ से, कभी सलमान खुर्शीद के कंठ से कि सोनिया जी वो आतंकी मारे गए तो रात भर रोई, इतना रोई बिस्तर भीग गया, रोते रोते पूरे कमरे में आंसू भर गए, लेकिन वो रोती नहीं। ऐसा किसने कहा था आके बाहर? भाजपा वालों ने तो नहीं कहा था, इन्हीं के बड़े नेता ने कहा। ऐसी सलीपन की बातें, ये कोई दिमागी असंतुलन तो नहीं हो सकता? इसके पीछे कोई खेल लगता है क्या, या दिमागी असंतुलन है, क्या है फिर ये? क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई समझदार आदमी अपने नेता के लिए ये कहेगा कि आतंकियों के मारे जाने पर वो रात भर रोई, रोती रही रोती रही रोती रही। ऐसी सिर्रेपन की बात कोई नहीं कहेगा। रोए भी तो भी नहीं आदमी बाहर बताएगा। तकी साहब देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं पा रही है, लगातार वो गलतियां की जा रही है। विपक्ष की जो उसको भूमिका निभानी चाहिए थी वो ठीक से निभा नहीं पा रही है। उसकी वजह ये है कि वो लगता है जबान चलाने से जो है वो राजनीतिक जंग जीत जाएंगे। जमीन पे काम करें, अब वो जमीन पे ज्यादा काम करें, पैर ज्यादा चलाएं तो नियंत्रण भी जबान पे अच्छा आ जाएगा। लेकिन उन्होंने जमीन पे काम किया नहीं है, धूप नहीं है, लू खा नहीं रहे, थपड़े खा नहीं रहे, तो जबान से वो जमीनी जंग जीत लेंगे, इसी लगातार वो हारते चले जा रहे हैं। तो मैं भी कांग्रेस का शुभचिंतक हूं, मैं चाहता हूं कांग्रेस मजबूत हो, और कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को जो ज्यादा बोल रहे हैं उनको थोड़ा सावधान करना चाहिए कि भाई राहुल गांधी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, पद यात्राएं निकाल रहे हैं, पूरा देश घूम रहे हैं, उनकी पद यात्राओं पे कम से कम पानी तो न फेरो, कम से कम जबान तो कंट्रोल को। सुपारी रख के जबान नीचे क्यों बोल रहे हो? तो सुपारी थूक दो और दिमाग की बत्ती जलाओ और देखो कहां क्या बोल रहे हो। सुपारी है कि गुटखा है, ये कौन तय करेगा? सुपारी है कि गुटखा है, ये भी समझता। गुटखा से तो कैंसर हो रहा है जी। अगर फिर कुछ समस्या आज बार बार संपर्क में आ रही। नावेद शिको, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो यही सवाल आपसे, ये क्या है, बार बार गलती तो नहीं हो सकती। कांग्रेसी सत्ता के पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं क्या बोलने का क्या नुकसान होगा। फिर ये बार बार क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई डिजाइन है, कोई मैकेनिज्म है, कोई साजिश है?
नावेद शिको। देखिए बहुत सारी चीजें सोची जा सकती है। बात करिए कि टीम जो है कमान से निकल चुका है और टीम में कमान से निकल चुका है तो अब कुछ हो नहीं सकता। देखिए कोई दूसरा वर्कर होता, कोई पदाधिकारी होता, क्योंकि अय्यर मणिशंकर अय्यर की बहुत सीनियर नेता है, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया गया था, पर्दे के पीछे कर दिया गया था। ये जानते हुए कि नुकसान होने वाला है, नुकसान हुआ। लेकिन ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चुने हुए अध्यक्ष है, गरीब समाज के हैं, बड़ा इनका सम्मान है, बुजुर्ग हैं, इनको तो आप साइडलाइन भी नहीं कर सकती पार्टी, और करेगी तो उसका दूसरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो नुकसान की मतलब कहती कि हमने कभी खोद ली हुई है, अब हमें इसमें गिरना ही है। आपने खोल के खोली है, गिरता है कभी खोद ली है। अब सवाल इस बात का है कि सवाल के इस तरह के ये जैसा आप कह रहे हो, इतने मैच्योर नेता है, ऐसी पुरानी पार्टी है, उसको राजनीति में आती है, उनको ये भी पता है नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने का पार्टी को नुकसान होता है, भाजपा को बम्पर फायदा होता है। ऐसा एक बात नहीं, आधा दर्जन बात हो चुका है, गिरा सकता है हर कोई इंसान। आप कहने को ये भी कह सकते हैं कि कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जहाँ सबसे कड़ा मुकाबला ममता दीदी से और बीजेपी से है। कांग्रेस को लगता है कि भारतीय कहीं ना कहीं ममता दीदी जो है हमारा सफाया करने वाली पश्चिम बंगाल में वही है। तो हो सकता है मोदी जी के प्रति इतनी संकटी पैदा हो जाए कि राष्ट्रीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में भी बड़ा फायदा हो जाए। अब कहने को तो ये भी कह सकते हैं, बहुत सारी बातें कही जा सकती है, क्योंकि जब कोई मूर्खतापूर्वक बात होती है तो लगता है कि अकलमंद आदमी तो मूर्खतापूर्वक बात फिर करेगा, उसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, उसके पीछे कोई इरादा हो सकता है, उसके पीछे कोई मंशा हो सकती है। तो ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जीते, उसकी तो मंशा नहीं होगी, लेकिन कम से कम ममता दीदी जो है इतने लंबे समय से वहां पर राज कर रही है, स्पेस छोड़े तो दो राष्ट्रीय पार्टियों का मुकाबला पश्चिम बंगाल में हो जाए आने वाले समय में। नावेद शिको जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी चौथी बार जीत गई, ठीक, तो वो कांग्रेस के इतिहास, कांग्रेस के रिकॉर्ड का मुकाबला कर लेंगे पश्चिम बंगाल में। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 20 साल तक शासन में रही थी, 34 साल लेफ्ट रहा शासन में, और 15 ममता जी को हो गए, तो 5 और हो जाएंगे तो वो कांग्रेस की बराबरी कर लेंगी ममता जी। ये कांग्रेस को मंजूर नहीं होगा। जमींदारों को ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे बटाईदार हमारे बराबर की गाड़ी ले आए। बोले अच्छा हम एम्बेसडर में चलेंगे तो बटाईदार भी एम्बेसडर में चलेगा। और ममता जी अब ये भी चाहती हैं, अगर वो चौथी बार चुनाव जीत गई, कि इंडिया अलायंस की लीडरशिप हमारे हाथ में आए, राहुल गांधी किनारे हो। तो हो सकता है कांग्रेस को लगा हो कि पहले ममता बनर्जी हारे, ये सुनिश्चित करो, उसके बाद की बात बाद में देखेंगे। रत्नाकर सिंह जी, क्या जो बात अभी नावेद शिको जिसकी ओर इशारा कर रहे थे, जिस पर मैंने कहा, क्या आपको बंगाल में मदद करने के लिए खड़गे जी आगे आए हैं? नाक यूं घुमा के पकड़ी जा रही है, क्योंकि जब भी ये कहा गया मोदी चोर है, मोदी फलाना है, मोदी ढिकाना है, तो आपको बम्पर वोट मिला। जो बात कभी पाकिस्तान ने नहीं कही, हिजबुल मुजाहिदीन ने नहीं कही, मौलाना मुनीर ने नहीं कही, वो बात खड़गे जी बोल रहे हैं, टेररिस्ट। क्या आपको बंगाल में बढ़त दिलाने के लिए खड़गे जी मैदान में आए हैं कि ममता जी थोड़ा कंट्रोल में रहें? देखिए अमिताभ जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इतनी अधिक है लोगों में, और भारत की जनता यह जानती है कि वो कोई भी कार्य करते हैं वह देश हित में और जनहित में कार्य करते हैं। और उन्होंने कोई भी कार्य जो पिछले 11-12 वर्षों में किया है, उससे राष्ट्र को एक नई दिशा और दशा मिली है। सारे भारतीय लोगों को प्रधानमंत्री जी के ऊपर अटूट विश्वास है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष ही हो, अगर उनके खिलाफ इस तरह का वक्तव्य बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी कह के संबोधित करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत की जनता को वह नागवार गुजरेगा और वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन पूरी तरह से राजनीति और राष्ट्रनीति के लिए त्याग दिया है, उसके खिलाफ कोई इस तरह का वक्तव्य दे। देखिए, एक दूसरी बात मैं आना चाहता हूं। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है ये कह रहे थे मेरी बातों को काट करके कि 140 करोड़ देश की जनता का कैसे, उन्होंने तो 60% तो विपक्ष में लोगों ने मत दिया है।
तो मैं पूछना चाहूंगा इनसे, विवेक जी से, कि विवेक जी क्या वो सिर्फ 60% जो 40% जिन्होंने जनता ने चुना है सिर्फ उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो 60% जनता के जो प्रधानमंत्री नहीं है, जो विपक्ष में जिन्होंने चुना है? अरे वो पूरे देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने अपने कार्यकाल में देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति जो कार्य किया है वो कार्य 40% के लिए नहीं किया, वो सबके लिए किया है उन्होंने। तो ये बात समझने की जरूरत है आपको। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी, देखिए कांग्रेस आज नहीं समझ पा रही है कि आप आलोचना और अपमान में अंतर नहीं समझ पा रहे। आलोचना क्या होता है? आप विपक्ष में बैठे हैं, नीतियों का आलोचना करिए, आप पार्टी की आलोचना करिए, ये यहां तक तो भारत की जनता उसको स्वीकार करेगी। लेकिन आप जो प्रधानमंत्री को अगर अपमानित करने का काम करेंगे, अगर इनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी अगर देश को अपमानित करने का अगर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से देश की जनता ने उनको जवाब देना है, और वो देगी। जहां पे भी चुनाव होगा वो जवाब देगी ही देगी। और देखिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का काम करते हैं और आतंकवादी बताते हैं। तो वो क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है वो आलोचना वो भी देश विरोधी बयान देते हैं। जी वो जो 18 तारीख को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, वो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, बताइए? अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्र नाम संदेश दिया वो क्या था? करने का काम करता है, वो आलोचना थी क्या था? बताइए। करने का काम करता है। एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसा ही है, पैसे से देश की जनता विपक्ष की आलोचना करने का अधिकार है। देश की जनता ने इनको हाशिए पर राष्ट्र का नाम संदेश वो होता है जिसमें पूरे राष्ट्र के भले की बात होती है। राष्ट्र के नाम संदेश आप दे रहे हैं विपक्ष की बुराई करके, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो आपने किया। अरे भाई वो तो कह ही रहे थे, आपने किया, पूरा क्रेडिट आप ले आलोचना आप करते हैं, ये प्रधानमंत्री आलोचना कर रहे हैं। सोचिए पहले, प्रधानमंत्री जिसको जनता ने चुना 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, वो 140 करोड़ प्रधानमंत्री हैं, वो विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं। सरकारी विजन लिया है कि 2000 इसके लिए संसद बनी हुई है, संसद में आप नहीं कर पाए। आप सोचिए देश का पूरे दुनिया में भारत नाम हंसी कर दिया प्रधानमंत्री ने 18 तारीख को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन करके, राष्ट्र के नाम जो संबोधन था, इससे पूरी दुनिया में एक बहुत गलत संदेश गया कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं या खाली विपक्ष के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए आप लोग हंस रहे हैं। मैं दोनों मित्रों को मैं दोनों मित्रों रत्नाकर जी को भी, विवेक जी को भी। विवेक जी, आपने जो प्रश्न उठाया उसका मैं उत्तर दूंगा। अभी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे? मुझे 30 सेकंड मिलेगा। जी जी जी। देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको सुन के मैं बड़ा अभिभूत हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले जब रत्नाकर जी बोलते थे तो कहते थे राहुल गांधी जी जो भी बोलते हैं राष्ट्र को दिशा और दशा देने के लिए बोलते। आज वही चीज नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। आपकी कोई आइडियोलॉजी ना हो और केवल पार्टी बदले तो बड़ी सुविधा होती है। कंप्यूटर में केवल नाम चेंज कर दीजिए, राहुल गांधी के जगह पे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की जगह पे राहुल गांधी, बाकी आपका स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा। जब गाजा और फिलिस्तीन के लिए सोनिया जी ने पत्र लिखा था तो महिमा मंडित करते नहीं थकते थे। बाद में अभी ईरान के समय में सोनिया जी ने पत्र लिखा तो उसकी आलोचना करते नहीं थकते थे। मुझे लगता है देश में जो वैचारिक अभाव है, कमिटमेंट की कमी है, उस पर भी सोचना चाहिए। दूसरा लाइन में मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि बंगाल में कांग्रेस न 3 में है न 13 में, पूरे विधानसभा में 0 सीट है और लोकसभा में 1 सीट है। तो मुझे यह लगता है, मेरी जितनी सोच और बुद्धि है, कि कांग्रेस में मंथन हुआ होगा कि हम किसी चर्चा में नहीं है, राहुल गांधी जी का नाम नहीं आ रहा है, कांग्रेस का नाम नहीं आ रहा है, तो एक ऐसा बयान दिलवाओ जिसकी चर्चा हो जाए। चलो हम लड़ाई में रहेंगे या नहीं रहेंगे, चर्चा में तो रहेंगे। इस तरह की बेवकूफी कांग्रेस करती रहती है और उसका दुष्परिणाम भुगतती रहती है। ठीक, रत्नाकर जी 30 सेकंड फॉर यू। देखिए अमिताभ जी, मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक जो अरविंद सिंह जी हैं उनको एक बातचीत बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ। मैंने कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया और मैंने कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पे छोड़ा ये आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पे छोड़ा और राम मंदिर जो हमारे प्रभु हैं, प्रभु श्री राम इष्ट हैं, जो वो अगर उनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जाती है
और वहां पे बहिष्कार करने का काम करती है, तो निश्चित रूप से हमारे जैसे जो हिंदुत्ववादी लोग कांग्रेस पार्टी में थे उनको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया, और इस मुद्दे पे मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। और आज मैं वही हिंदुत्व के मुद्दे पे आज भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ता हूं। ठीक है, निश्चित रूप से ठीक है, ठीक।